नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र थाने में जैन साध्वी की हत्या की कोशिश के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ हुआ केस दर्ज। वाराणसी में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर, घाट मंदिर डूबे। हरियाणा कांग्रेस नेताओं को नुह में जाने पर लगी रोक, पलवल रोड पर रोके जाएंगे कांग्रेस नेता। पुलिस ने की बैरिकेडिंग, रेवाड़ी फरीदाबाद से धारा 144 हटाई गई। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आज छठा दिन, परिसर में पहुंची एएसआई की टीम। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिणी अफ्रीका जाएंगे पीएम मोदी, पहले आई थी वर्चुअली हिस्सा लेने की खबर। भड़की हिंसा के कारण हरियाणा के नुह में 8 अगस्त तक इंटरनेट पर बैन रहेगा जारी। आप सांसद राघव चड्ढा पर फर्जी दस्तखत कराने का आरोप। अमित शाह बोले दिल्ली सर्विस बिल पर मोशन में फर्जीवाड़ा किया, इसकी जांच की जाए। दिल्ली सरकार में बड़ा बदलाव, आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग दिए गए। सीएम केजरीवाल ने एलजी को भेजी फाइल। नुह हिंसा के ऑडियो का दावा कथित दंगाई हिंसा के लिए उकसा रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हुआ था ऑडियो। हरियाणा पुलिस जुटी जांच में। महाकाल के पुजारियों ने OMG2 के फिल्म मेकर्स को नोटिस भेजा। भगवान शिव को कचौरी खरीदते दिखाने पर आपत्ति, बोले ऐसे सीन स्वीकार नहीं। चंद्रयान 3 से पहले चांद पर उतरेगा रूस का लूना 25, 50 साल बाद भेज रहा मिशन। 11 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। टेस्ला के नए CFO बने भारतीय मूल के भेवल तनेजा। जांचरी किरखॉन को किया रिप्लेस। मस्क की कंपनी में 7 साल से काम कर रहे हैं भेवल। आज शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 55 अंक चढ़कर 66,048 के स्तर पर खुला। आज से RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई शुरुआत। भारतीय कंपनियों ने कैपिटल मार्केट से जुटाए 9.8 लाख करोड़। SEBI ने बताया पिछले 5 साल में बदला देश का स्टेट मैनेजमेंट इकोसिस्टम। टमाटर के भाव ने बढ़ाए खाने की थाली के दाम। वेजिटेरियन थाली की कीमत जुलाई में 34% बढ़ी तो नॉन वेज थाली के रेट में 13% की हुई बढ़त। 90 वर्षीय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के व्हीलचेयर से राज्यसभा पहुंचने पर भाजपा ने इसे कांग्रेस की सनक बताया। वहीं आप पार्टी ने 90 वर्षीय कांग्रेस नेता की तारीफ की। बीजेपी के तंज पर भड़की कांग्रेस। उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई 16 साल की भारतवंशी किशोरी। केयर्स फंड में $10,000 से अधिक जुटाई रकम। भारत के स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका में भी राष्ट्रीय जश्न के तौर पे मनाने की तैयारी। संसद में पेश हुआ प्रस्ताव। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। 31 जुलाई को एक शोभा यात्रा के दौरान नुह में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसकी आंच गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल तक पहुंच गई थी। इसके बाद सरकार एक्शन में आई है। डीसी और एसपी का तबादला कर दिया गया था। आपको बता दें कि अब डीएसपी का भी तबादला कर दिया गया है। नुह के डीएसपी जयप्रकाश को पंचकूला भेज दिया गया है और अब मुकेश कुमार नुह डीएसपी का पद संभालेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक लूट का मामला सामने आया है। दरअसल बाबेल के राजेंद्र हॉस्पिटल परिसर में स्थित घर में बदमाशों ने 6 लाख रुपए कैश व 12 तोले सोने की जेवरात लूट के और फरार हो गए। वारदात से डॉक्टर का परिवार दहशत में है और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। हरियाणा की 2 फर्मों से ईडी ने 1.25 करोड़ की मर्सिडीज, 26 लाख कैश और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। इसके अलावा कुछ एविडेंस भी सीज किए गए हैं। बता दें कि ये बरामदगी हिसार की गोवर्धन माइंस एंड मिनरल और मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट पर 3 दिन की सर्च के बाद हुई। ईडी ने इन फर्मों के दिल्ली, हिसार, भिवानी, करनाल और यमुनानगर में साझेदारों और मालिकों के ठिकानों पर भी जांच की थी। हरियाणा के जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने उचाना सीट को लेकर वीरेंद्र सिंह के परिवार को एक बार फिर से घेरा है। दरअसल दिग्विजय चौटाला का कहना है कि उनकी बातों को ना तो भाजपा और ना ही जजपा तवज्जो दे रही है। उन्हें डर लगता है कि दुष्यंत चौटाला उचाना से दोबारा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उनकी जमीन खिसक चुकी है और वह अब खिसकी जमीन की तलाश कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पानीपत में शांति भंग करके और लोगों में भय पैदा करने, इसके साथ ही दुकानों में तोड़-फोड़ कर लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने सरगना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन सहित 2 नाबालिग हैं। आरोपी ग्रुप में संदेश के आधार पर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। नुह हिंसा में गुरुग्राम के सेक्टर 57 में सोमवार को महापंचायत बैठक हुई। इसमें करीब 150 से ज्यादा गांवों के
लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें कि महापंचायत में योगी मॉडल की मांग की गई और खट्टर सरकार का विरोध किया गया। साथ ही नूह हिंसा को लेकर सरकार को नाकामयाब ठहराया गया। हरियाणा के नूह मेवात में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब तक 216 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 83 लोग हिरासत में हैं। होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम सहित कई ऐसे निर्माण ढाए गए हैं। इस बीच अब मेवात के एसपी नरेंद्र बिरजानिया ने सख्त लहजे में दंगाइयों को हिदायत दी है कि वे या तो चुपचाप पुलिस स्टेशन चले आएं या फिर कोर्ट में सरेंडर कर दें। अगर पुलिस को उन्हें ढूंढने के लिए रेड करनी पड़ी तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो ये थी दिन भर की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।